अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। टुडे नाउ वी डिस्कस अबाउट द बॉल एंड द बाउल सिस्टम। बॉल एंड द बाउल सिस्टम में हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से। तो ये बॉल एंड बाउल सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक एग्जांपल है। लेट्स सी, हम देखते हैं यहाँ पे। आपने बेटा बॉल को तो देखा होगा। बॉल कुछ इस तरह से होता है हमारे घरों में अक्सर, दैट इज़ कॉल्ड बाउल। बॉल एंड बाउल में ये एक बाउल है। अब मैं अगर बात करूं बॉल के हवाले से, तो सपोज कर लीजिए ये एक बॉल है, ठीक है, जिसकी मैंने पोजीशन बताई। 3 पोजीशन हैं यहाँ पे। ये मुख्तलिफ पोजीशंस को मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। पोजीशन ए से, इस ओ से स्टार्ट हुआ। ये जब ये पोजीशन ओ पे था तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 थी, ठीक है। और इसी पोजीशन को हमने, ये वाली जो पोजीशन है, इसको हमने क्या दिया, ये एक इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। और इस मेन पोजीशन पे जो इसका वेट था वो डाउनवर्ड रिएक्ट करता था, और वहीं पे इसका सरफेस का जो रिएक्शन था वो अपवर्ड रिएक्ट करता था। दोनों एक दूसरे के असर को ज़ाहिर कर देते थे, और रिजल्ट में ये बॉडी क्या था, एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अब कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स थी वो बेसिकली, क्या थी, 0 थी। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। हमने क्या किया, इस बॉल को यहाँ से धकेला और खींचकर पोजीशन ए पे ले गए। क्लियर है। जैसे ही हमने इसको पोजीशन ए पे लेके गए तो हमने वर्क डन किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे था, हम इसको एक हाइट के ऊपर ले गए हैं। तो हमने जो वर्क डन किया वो बेसिकली एक ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन किया। तो वो सारा का सारा वर्क क्या करेगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं, ये बॉडी जो है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द ओ पोजिशन फ्रॉम ए टू ओ एंड नेवर स्टे ड्यू टू द इनर्शिया। और यहाँ पे रुक नहीं पाएगा इनर्शिया की वजह से, बल्कि यहाँ से आगे फारवर्ड यहाँ से आगे टूवर्ड्स द पोजीशन बी पे मूव कर जाएगा। तो इसी तरह से ये मुसलसल ए और बी के दौरान अपनी हरकत को जारी रखेगा। ओ के आगे पीछे मुसलसल इसकी ये हरकत वाइब्रेटरी मोशन भी कहलाएगी, ऑसिलेशन भी कहलाएगी, और इसी मोशन को हम नाम देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी। तो इस बॉल एंड बॉल में बेटा हमारे पास जो पोजीशन ओ थी, ये बेसिकली है इसकी मेन पोजीशन। पोजीशन ए एंड बी ये दोनों हैं इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। जब हम इसे पोजीशन ए से मूव करवाएंगे तो ए से ओ की तरफ आते हुए इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो रही है इन काइनेटिक एनर्जी। और इसी तरह से जब ये ओ से बी की तरफ जाती है तो इसकी स्पीड में कमी आना शुरू हो जाती है, यानी कि स्पीड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है पोजीशन ए से ओ पर स्पीड इंक्रीज़ होती है, और पोजीशन ओ से बी की तरफ जो है वो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ होती है। तो जब बॉडी पोजीशन बी की तरफ जाता है तो वहाँ पे फिर उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, और अगेन वो पोजीशन ओ की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। एक लम्हे के लिए वो रेस्ट में आता है और फिर पोजीशन ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। फिर से अगेन ड्यू टू इनर्शिया वो यहाँ पे रेस्ट नहीं कर पाता, एंड अगेन मूव टूवर्ड्स द ए पोजीशन, एंड मुसलसल फिर वो इस हरकत को इसके दरमियान में जारी रखता है। और इसकी इस कंटिन्यूटी मोशन को हम किसका नाम देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। जिसमें बेसिकली अगर आप देखें तो लॉस ऑफ एनर्जी एंड गेन ऑफ एनर्जी का जो है वो फिनोमिना यूज़ किया जाता है। जैसे ही ए पोजीशन पे था तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। फिर जैसे ही वो ओ पोजीशन पे आया तो ए से ओ तक उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगी, और इससे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि उसकी हाइट 0 होगी। यहाँ पे तो उसकी कुछ हाइट थी
लेकिन जब वो पोजीशन यहाँ पे आया तो उसकी हाइट ऑलमोस्ट 0 होगी। फिर इसी तरह से जब वो पोजीशन बी पे जाएगा तो फिर अगेन अपनी वो हाइट को कवर करेगा और इस दौरान फिर से उसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी और काइनेटिक एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है वो बेसिकली क्या है, चेंज इन एनर्जी है, जिसे हम नाम देते हैं जी। और एग्जांपल है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।